सुनिए सुनिए सुनिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी / कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन संजीव झा, दादा सुनिए दादा, आज आप दो पार्टियों को डिफेंड कर रहे हैं एक साथ। स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन आपकी झूठ की नैरेटिव दादा यू आर एक्टिंग लाइक वन। नहीं कैसे आप मुझे बताएं? अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है, आपका मेरा बैंटर चलता रहेगा, एक सेकंड सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए दादा, दादा सुन लीजिए, दादा सुन लीजिए, मैं दोबारा पूरा पढ़ रहा हूं, सुनिए। राहुल गांधी का बयान चलवा दीजिए। एक सेकंड, मैं चला रहा हूं। नहीं बयान चलाइए, पढ़िए। जॉब्स कहां हैं? सुनिए सुनिए संजीव झा, आपको पता है मैं राहुल गांधी को धमकी, सुनिए मेरी बात। धीरज धीरज, बाइट लगी हुई है राहुल गांधी की? नहीं लगी है तो लगाओ, क्यों इन करो। और सुनो, अरे सुनिए संजीव जी, ये संजीव जी सुनिए प्लीज, डिरेल हो रहा है, आप सुनिए ना, आप ये बैंटर मत कीजिए मेरे साथ प्लीज, सुनिए। कोट है ना, कोट टेक्स्ट है, जॉब्स कहां हैं, और बीच में मत बोलिएगा आप कोई भी। युवा हताश है, सेमीकोलन, हमें इस मुद्दे पर फोकस करना है, कॉमा, युवाओं को नौकरी देनी है, पूर्ण विराम। सुरक्षा चूक जरूर हुई है, मगर इसके पीछे का कारण है देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं पूछ रहा हूं बीएसपी के सांसद महोदय जो उस दिन थे वहां और उस आतंकवादी को पकड़ा, मैं ये मान लेता हूं एक मिनट के लिए, हाँ नहीं, बेरोजगारी ठीक है, बिल्कुल है, दिक्कत की बात है। बीजेपी से पूछिए, अजय आलोक से पूछिए क्या कर रहे हैं, लेकिन नागर साहब आतंकवादी गतिविधि का डिफेंस करते हुए आप शुरू करेंगे जॉब्स कहां हैं और खत्म करेंगे बेरोजगारी से, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? कोई दूसरी तरफ के लोग घास खाते हैं क्या? इसका मतलब हमारे भाई संजीव, इसका मतलब जो हमारे भाई संजीव झा जी कह रहे हैं, मनोज जी को भी रखिए जी, बोलिए। राहुल गांधी जी की बात में या उनका बचाव करने में, तो इनको मौका देना चाहिए कि क्या दोनों चीजों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। देश में, देश की संसद में जो घटना घटी, वहां मौत सामने खड़ी थी। अगर वो केमिकल बम होता तो वहीं सब लोग मरते, वेपन होता तो वहीं सब लोग मरते। तो ये चूक नहीं, महाचूक है। इसको राहुल गांधी जी सरकार का या स्पीकर साहब का क्यों बचाव कर रहे हैं? एक दूसरा, राहुल गांधी जी जो देश की दूसरी समस्याएं हैं, उनको इस देश की संसद पे घटी हुई घटना को क्यों जोड़ रहे हैं? तीसरा, हम भी चाहते हैं देश की समस्याओं में, रोजगार की समस्या, किसान की समस्या, दलित की समस्या, उस पर चर्चा हो, उन पर डिबेट हो, संसद में उन पे बहस हो लंबी, हम भी चाहते हैं। पर संजीव झा, मैं उस दिन संसद में था जिस दिन पकड़ा, वो भी, और अगले दिन जब सदन शुरू हो रहा था, जब भी हमने वहां जो गंगा में हरिद्वार से लेकर के पूरी यूपी बीच में गंगा निकलती है, सब लोग बह जाते हैं, बाढ़ आती है, उसका क्वेश्चन लगा हुआ था मेरा, उस पर चर्चा हो रही थी, हम वहां जूझ रहे थे, भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे। निकाल लो उस दिन का, अगले दिन का सुबह सुबह का 8-9 मिनट पार्लियामेंट चली, उसमें हम जूझे। और जो बाढ़ के समय में जो लोग दिक्कतों का सामना करते हैं, गरीब लोग, किसान लोग बह जाते हैं, पशु बह जाते हैं, खाने को रोटी नहीं मिलती, और उस समय अरे पार्लियामेंट में चर्चा करो। अगर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना चाहते फिर भी पिछले 4 सेशन से, तो आप ये पार्लियामेंट क्यों बनाई, नई पार्लियामेंट क्यों बनाई, चुनाव क्यों हो रहे हैं? पर मैं बीजेपी के जो हमारे साथी बैठे हैं, इनसे पूछना चाह रहा हूं, अजय आलोक जी को बुलाइए, 3 विंडो बचाव कर रहे हो, सबको एक दृष्टि से देखो। हाँ, और 2014 से 2023 में हजारों कानूनों में बदलाव करे, सुरक्षा में जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे उसमें क्यों नहीं बदलाव करे? डायरेक्ट थ्रेट थी प्राइम मिनिस्टर को भी, होम मिनिस्टर को भी, स्पीकर को भी, और हमें भी। तो अपनी बचाव ये भी क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं एडमिट करते? कहीं ना कहीं सुरक्षा में जो ढील थी, वो जो सुरक्षा की व्यवस्था स्पीकर पे है तो, सरकार पे है तो, दिल्ली पुलिस पे है तो, गृह मंत्रालय पे है तो, CISF पे तो, कहीं ना कहीं चूक तो थी। जो इतनी बड़ी घटना घटी, जिससे हमारे देश की बदनामी हो रही है, जिससे आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ेगी। दोनों लोग बच बच के खेल रहे हैं, राजनीति से बात कर रहे हैं, 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। अरे देश को देखो, देश की संसद को देखो, संविधान के सबसे बड़े मंदिर को देखो, और उस पे आकर के सीधी सीधी बात करो। जिसकी गलती है उसे बताओ। ठीक ना कर साहब, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं, उसका संजीव झा जी आ रहा हूं, जिससे फिर एंडिंग कमेंट्स के लिए मनोज जी और रामकृपाल जी पे। अजय आलोक जी का जवाब। अजय जी, ऐश्वर्य जी एक लाइन और बोलिए निसंदेह एक लाइन और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए सांसद महोदय जी को। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर बीजेपी को सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन हटाना चाहता है तो देश तरक्की कर रहा है, देश के नौजवान तरक्की कर रहे हैं, और खास करके आप पार्टी ने दिल्ली में दिखाया है।
तो इनको सही बात पे घेरना पड़ेगा और बिल्कुल सही बात का बगैर मतलब के विरोध करेंगे तो और बढ़िया बैठती बड़ी चली जाएगी। विपक्ष में हम भी हैं, सब मर जाएंगे और बीजेपी का पूरा कब्जा हो जाएगा पूरे देश पे। अब के सीट और बढ़ जाएंगी। इन्हें ऐसी जगह ले जाकर घेरो जहां देश को लगे कि यार ये विपक्ष के लोग सही बात कर रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक जी। देखिए, नागर साहब ने आज बिल्कुल मर्म पे बात कर दी उनके इंडी गठबंधन वालों के। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा की, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक तो बोल भी चुके टीवी चैनल के कार्यक्रम में कि ये सुरक्षा में चूक है तभी हुआ। अब सुरक्षा की निर्धारण करना राजनेताओं का काम नहीं होता है, सुरक्षा का निर्धारण करना अधिकारियों का काम होता है। उन अधिकारियों की चूक हुई, इसलिए लोकसभा सिक्योरिटी ने 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया तुरंत। अभी और इंक्वायरी चल रही है और अब हम वैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे आगे भविष्य में ऐसी सुरक्षा की चूक ना हो। पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाने की कोशिश हो रही है, ये चर्चा उस पे है नागर साहब। ये आतंकवादी घटना है। कांग्रेस का इकोसिस्टम पहले कंफ्यूज था। पहले दिन अधीर रंजन ने कहा कि ये हमला है, दूसरे दिन राहुल गांधी से डांट पड़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेरोजगारी का और फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए नौजवान संसद में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे मतलब आप नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। इनको जो कल से लगा कि आतंकवादी घटना है, यूएपीए में दिल्ली पुलिस ने केस फाइल कर दिया, कोर्ट से रिमांड मिल गया, तब ये फिर लगे नैरेटिव को बदलने। इनको जिस आप व्यक्ति की मानसिकता ये हो कि एक आतंकवादी घटना को ये कह के जस्टिफाई करे कि चूंकि बेरोजगारी थी इसलिए ये काम हो रहा है, उस व्यक्ति की मानसिक व्यथा समझिए कितनी खराब है। और इंडी गठबंधन वाले सोचें कि ऐसे व्यक्ति को अपना नेता बना के चल रहे हैं, सुपड़ा साफ हो जाएगा ये नैरेटिव बनाने में। एक बार बता देता हूँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। लेफ्ट लिबरल सोच वाली व्यक्ति हैं, 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे थे, कम्बोडिया जा रहे थे, सिंगापुर जा रहे थे। बेरोजगार के पास सिंगापुर जाने के लिए पैसे बताते हैं भाई साहब।